ये किसान बच्चा अभी खड़ा था, इसका पहली लिस्ट में नाम था अखिलेश कारखाने सिपाही के लिए, और दोबारा नाम आया नहीं, गायब हो गया नाम। जिसने पैसे दिए उसको मिल गया, ये तो आरोप कांस्टेबल में आ गया था ये लड़का। क्या करते हैं? अब खुद में अपना टीचिंग करता लोकल राजू स्कूल में, इंटर कॉलेज में। अब वो तो कुछ ना कुछ आदमी पेट पालने के लिए करेगा। तो यहाँ से हैं पूनम संखवार। पूनम संखवार कैसा काम है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन सही बात यह है कि अगर इनको टिकट मिलेगी तो ये हार जाएंगी चुनाव, इसलिए कि इनका कोई काम अच्छा नहीं। एक तो क्षेत्र में आना भी नहीं, लोगों से बदतमीजी से बात करना। अभी तक जैसे हमने लोगों से बात की तो रिपोर्ट ठीक आई उनकी, मतलब नहीं, बिल्कुल सुलभ है, नहीं। लोग बताते हैं। नहीं, बिल्कुल सुलभ नहीं है। आप किसी से बात कर लीजिए कहीं भी, हैं, इनको टिकट नहीं मिलेगी, दूसरे किसी को मिल जाएगी। ऐसी सीट है, रिजर्व सीट है, तो दूसरे को मिल जाएगी, चुनाव गारंटी से जीत। पूनम संखवार, तो उनके काम से कितना संतुष्ट है आप? संतुष्ट है, काम किया कुछ तो काम है। क्या क्या काम, कुछ एक दो गिना दो हमको आप तो। अब जो विधायक के हैं, जैसे रोड है और ये नल है, वो अब मान लो थोड़ा बहुत तो कहीं न कहीं कुछ तो हो ही सकता है, लेकिन सब व्यवस्था है उनकी, बढ़िया है, संतुष्ट है। इतने काम है कि 27 में वापसी इनको कर लेंगी। अब भाई बिल्कुल योगी जी के लिए तो तो योगी जी के सहारे जीतेंगे कि अपने काम के सहारे? भाई देखो, पार्टी का वोट होता है और कुछ अपना वोट होता है, उस तब दोनों लोगों को मिलके तब कोई विजेता बनता है, ये होता है। पूनम संखवार का काम कैसा है? ठीक है, बात तो वही है, बच्ची रोड ही नहीं बन पा रही, बाकी दूसरे काम उनके ठीक है। अब रोड भी तो मान लेंटर आरसीसी हो भी कर एक हमारा खुद उधर आरसीसी हो नहीं पा रही है। बारिश का समय है ना वो कुल दिन से डर हुआ है, तो सुना बहुत दिन से। हाँ, बहुत दिन से डरा। कभी आती है इधर? हाँ, आती जाती है, तो पता तो होगा। अगर पता है निकलती है यही है, तो पता क्या नहीं है। तो पानी भर हो रहा तो मान लो समर चली तो पानी कहाँ भरे, यहीं भरेगा, नाला ओवरफ्लो हुआ कहीं, कुछ तो बारिश हुई हाँ, तो कुछ हो तो पानी यही भरना ही। यार टी-शर्ट नहीं पहन के कोई बात नहीं, आप ऐसे ही लग रहे हैं बढ़िया हीरो। वो आपने मूवी देखी है पुष्पा में, जो इंस्पेक्टर नहीं है वही लग रहे हो आप कसम से। नहीं यार, ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चौहान है। और भाई, ये जो है रसूलाबाद विधानसभा है जी आखिरी है रसूलाबाद, ये जी। बिल्कुल। विधायक जो है पूनम संखवार जी। कैसा काम है इनका? काम क्या है, सामने दिखाई पड़ रहा है। दिखा दो भैया, ये जो है काम है पानी बरसात का बारे। जी। सड़क ये कब बनी थी? ये सड़क बहुत पुरानी बनी हुई है, लगभग हो गया जब ये उनका कार्यकाल जब आया था उस टाइम तो बना था ये। किसका है? इन्हीं का है? हाँ। ये अखिलेश के समय बना था? नहीं, अगले समय पहले वो अगले समय बनी थी। हाँ। उसके बाद इसमें दोबारा वो हुआ था, रिपेयरिंग इसकी हुई। रिपेयरिंग हुई थी इसमें। उसके बाद में और कुछ कराया है? बिजली, सोलर लाइटें वगैरह, जो भी मतलब काम है, कोई स्कूल नया बनवा दिया हो, जनता के लिए हॉस्पिटल खुलवा दिया हो? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। नो, संतुष्ट नहीं है? मतलब कितने नंबर देने हो? आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अगर नंबर देने हो 10 में से कितने देंगे? 3 नंबर। आज तक कभी उनके दर्शन नहीं किए मैंने। दर्शन उनके ना हो, काम के दर्शन तो हो। हाँ, तो बस दोनों चीज हैं, वही बात है। योगी जी का काम कैसा है? योगी जी का फर्स्ट क्लास, नंबर 1, क्या 10 में 10। अखिलेश यादव के आने की संभावना नहीं दिख रही है? अब देखो, ऐसा है कि वो उनका जो वोट है, लेकिन इनसे संतुष्ट है। इनसे आदमी संतुष्ट है। योगी जी क्या काम भाई? बुलडोजर एनकाउंटर अच्छा लगता होगा? नहीं, ऐसा है, स्वतंत्र रूप से रहना और नियम कायदे से रहना। हम अभी जैसे किसान हैं, हम लोग आराम से अपना कमा रहे, खा रहे, अपने स्वतंत्र से तो रह रहे, अपने कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। पहले कोई समस्याएं थी? अरे समस्या तो ये है कि मान लो जैसे अब स्वतंत्र रूप से रह रहे हमें, अब कमा रहे, खा रहे, ठीक है। गुंडागर्दी अब ये कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं। पहले थी, मतलब ये पहले थोड़ा बहुत तो हतो, खैर ऐसी बात नहीं, जैसा थी आदमी रात तो आदमी अब बाबा की बिल्कुल एकदम खुले आम रहे। अच्छा, इनके समय में इनकी बिरादरी के लोग जो है उपद्रव करते थे क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। ये मतलब हमको लगता है कि ये वो बना दिया गया है। नहीं था। अब उधर अब तो मान लो शांति है, आगे आप देखते जब सपा सरकार थी तब देखते आप, वो अलग था ना। अभी इतने टाइम तो आदमी हमारे लोग सब पैक हो जाते, तो आदमी या पोजीशन थी घरों में। हाँ, अब तो रात में 11 बजे दुकान खुली रहा है, कोई मतलब नहीं। किस तरह से तंग करते थे लोगों को? गांव में तो हमने सुना कि भाई फसलें चरा देते थे। ना फसलें नहीं, वो इसी गुंडा कर दी थी। फसलें तो मान ली तो अलग चीज है, तो गांव के आदमी छोटे मोटे आदमी फसलें चरा दिए, उसी गुंडा कर दी, लूटपाट मान लो रास्ते में,
ये सब चीजें आती हैं। शिकायत अगर करने जाए थाने चौकी में नहीं सुनवाई होती? सुनाई तो हो गई, लेकिन मन होना कुछ नहीं है। जैसे हमने शिकायत कर दी या आपने कर दी, तो सुनाई कुछ नहीं हुई उसमें। ये था कि यहाँ से दिव्यापुर जब जाता था आदमी दिन में, तो कम से कम हफ्ता में एक मोटरसाइकिल छुटाई जाती थी। 2017 के पहले छीन ली जाती थी। मतलब सड़क चलती थी खूब, लूट मार ये सब कुछ होता था। वो सारी चीजें बंद हो गई। 12 बजे रात में आप चले जाइए दिव्यापुर, झींझक, चाहे जहां, कोई भी वो नहीं है। लेकिन अपराध करने वाला तो अपराध करते ही है ना सरकार। वो तो मतलब चोरी छिपे कहीं कर ले जाए, लेकिन आज की तारीख में वो अपराध नहीं है कि गुंडागर्दी। यहाँ तो हम लोगों ने देखी है कि शाम हुई, इतने लोग पी के कानम नहर पे खड़े, बहन बेटी आती थी, तो उनको भी, उनकी भी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। आज नहीं है। आज बाबा की सरकार में लोग डरते हैं, बदमाश जो हैं वो डरते हैं। तमाम लोग तो छोड़ गए क्षेत्र हैं, वो जो आज का नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं 10-10, 15-15 हजार में, जो लोग यहाँ गुंडई करते थे। भौकाल सारा खत्म कर दिए। यूपी में भौकाल खाली बाबा का चलेगा। अब बाबा का चलेगा, और शायद ये कभी उम्मीद भी ना करें कि लोगों को याद है गुंडागर्दी। जो लाल अंगूछा बांध के उन्हें पता लगो अखिलेश मीटिंग कर रहे हैं, अखिलेश जी मीटिंग कर रहे हैं, अखिलेश जी जैसे उड़े कि उन्हें सबरी कुर्सी तोड़ डाली। अकबरपुर में हुआ था शायद, अकबरपुर में हुआ, यहाँ औरैया में हुआ, तमाम जगह। मतलब तो ये अराजक लोग हैं। मतलब इनको, इनकी सरकार हो सकता था पिछली बार बन जाती, लेकिन एन टाइम पे लोग धोखा दे गए। फिर जैसे बिहार में हुआ। हाँ, एन टाइम पे उन लोगों ने सोचा कि जब इतनी गुंडई अब है, वो कहने लगे वो फलानी तारीख आ जाए तब देख लेंगे लोगों से। हाँ, बाबा के यहाँ बाबा के अलावा कोई नहीं। अच्छा जी, चुनाव के ठीक पहले राम मंदिर में जो है चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ गया। अखिलेश यादव जी जो है उस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं, तो हिंदुत्व की पिच पे खेलने के मूड में हैं। उसका फायदा मिलेगा, हिंदू वोट मिलेगा अखिलेश यादव? हिंदू वोट उनको कैसे मिल पाएगा? हिंदू वोट राम का जो नहीं, उससे कुछ कोई असर नहीं पड़ेगा। सब जानते हैं उनके पापा ने क्या, उनकी पार्टी ने क्या किया, राम गोपाल जी के क्या बयान आए, सबको मीडिया से जानकारी हो रही है। तो आज भूल थोड़ी जाएगा। राम उस मुद्दा हिंदुत्व पे तो लड़ ही नहीं पाएंगे। वो हिंदुत्व की पिच पे जो खेलना चाहते हैं, कैसे खेल पाएंगे? देखिए, बंगाल चुनाव के बाद से मंदिर भी जा रहे हैं। अरे वो कुछ भी करो, अब कुछ भी करो, हम ही कहते हैं हम पूजा करने लगे, अब हम जराइम बंद कर दिया, कैसे कोई मान लेगा? नहीं, इनकी बात पे भरोसा नहीं है इनका। ना, इनका कोई विश्वास नहीं। जैसे इन्होंने अगर मोहरें देखें तो ठीक बिठाई, शंकराचार्य जी को पकड़ लिया कि ब्राह्मण वोट मिल जाएगा। ब्राह्मण वोट तो नहीं मिलेगा इनको। शंकराचार्य जी, अरे उससे क्या फर्क पड़े? शंकराचार्य हम नहीं जानते शंकराचार्य कौन है, क्या है, कई का शंकराचार्य है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण। शंकराचार्य जी का क्रेज नहीं है ब्राह्मण ना, क्या मतलब हमें उनसे लेना देना? नहीं, कोई मतलब नहीं। बाबा का काम ठीक है, बाबा सब लोग संतुष्ट। प्रेजेंट टाइम पे जैसे आपके जैसे योगी जी हैं, आपके अपने माँ योगी जी महाराज जी हैं, तो वर्तमान में हमें गुंडागर्दी कहीं अब नहीं दिखाई पड़ती है। रात के 12 बजे चले जाओ, चाहे 1 बजे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। दिव्यापुर या कहीं भी जाना आपको तो नो। अखिलेश यादव जैसे मान लो 24 में पीडीए चलाया उन्होंने, पीडीए। अब वो किसी भी वजह से जीते हो, सीटें तो जीते जी। 24 में कहा गया कि योगी जी की नहीं चली टिकट बंटवारे में, तो योगी जी का ऊपर से मामला गड़बड़ चल रहा है, हटाना चाह रहे हैं इनको। अब चर्चा भाई होती है ना, तो आम जनता तो पहुंचती है। देखिए ऐसा है, एक्चुअली क्या है कि इस योगी जी का सिस्टम अलग है, ठीक है। उनका मतलब जो भी मंत्रिमंडल है या फिर जो भी है, हर चीज है उनका जो दिमाग में होता है वो अपने हिसाब से करते हैं। अखिलेश जी का क्या है, थोड़ा सा अपना वो पारिवारिक वजह से थोड़ी सी फंस जाते हैं। अखिलेश यादव, इससे आपको याद होगा जब आए थे तो अतीक अहमद को उन्होंने मंच से धक्का दे दिया था। जी। बहुत सारे बाहुबली थे पूर्वांचल, उनके टिकट काटे थे, तो अपराधीकरण के तो खिलाफ थे ये जी। फिर जो है अपराधियों को फिर बाद में इनके ही उसमें बढ़ावा भी मिला। हमने बोला ना कि एक्चुअली उनका जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के हिसाब से उन्होंने जो मंत्रिमंडल में अपने जो सदस्य चुने, जो मतलब उनके जो अपने मंत्री चुने, ये सब वो बना, तो उसमें जो कुछ थोड़े से चंद लोग हैं, उनके थोड़े से चाचा, जैसे उनके चाचा जी शिवपाल सिंह जी हैं, और आपके वो क्या नाम उनके, तो प्रोफेसर जी हैं राम गोपाल जी, तो
कुछ अपनी 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 वो चलाते हैं, तो थोड़ा सा उसकी वजह से जो अखिलेश यादव को बेनिफिट 27 में 24 के चुनाव में मिला लोकसभा में, वो 27 में भी मिल सकता है क्या? नहीं, नहीं मिलेगा। उसका कारण देखिए, लोकसभा में जो था, थोड़ी बहुत पार्टी की कमियां रही हैं, उनका फायदा वो उठा ले गए हैं। लेकिन आज की तारीख में बाबा का जो वो चल रहा है, वो उसमें ये मान चलिए आपकी सरकार बीजेपी की बनेगी। चर्चा ये होती है कि बाबा जी को ऊपर से हटाने के जुगाड़ में लगे। नहीं तो वो चाहे जितना हो, ऊपर से अगर हटाए जाएंगे तो खुद हट जाएंगे। सर, राम मंदिर जो है मामला, अभी विवाद जो चला, चोरी हो गई जो चढ़ावे की, इसके बाद अखिलेश यादव एकदम राम भक्त हो गए, तो जनता इन पे विश्वास करेगी कि ये राम भक्त हो गए? ना, ये ऐसा नहीं है। देखो, राम भाई उनने मंदिर बनवाओ, जिनने चोरी करी वो जाने, हम लोग दान पात्र में दान दे दो। अब जो चोरी करे भगवान के लिए दे दो, अब क्या करें वो अपन जाने। तो उसे ये नहीं है कि अब योगी जी कितो करे हैं, हालांकि उनने कही है कि मतलब हम बिल्कुल एकदम सही तरीके से निर्णय, नुकसान नहीं होगा इनको योगी जी को? ना कोई हमारे हिसाब से कोई नुकसान नहीं, हमारे हिसाब से कोई नुकसान नहीं होगा। अखिलेश यादव की गोटियां तो ठीक लग रही हैं, जैसे शंकराचार्य जी को अपने साथ लगा लिया उन्होंने। उससे कुछ नहीं है। जो वोट है योगी जी के साथ, एकदम हिंदुत्व का जो मतलब एक मामला है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। अब हिंदुत्व का मामला तब थोड़ा ज्यादा फायदा करता है जब मुसलमान थोड़ा सा जो है उपद्रव कर रहा। मुसलमान बिल्कुल शांत है, कुछ बोल नहीं रहा। जो उनका वोटर है यादव, वो भी मतलब शांत है, कोई जो आरोप थे उपद्रव के वो भी, तो फिर जो आदमी का है ना वो हो जाता है, अरे यार ऐसा है। इनके काम से संतुष्ट इसलिए है कि जो कुछ है स्पष्ट है, बिल्कुल एकदम साफ है। जैसे एनकाउंटर या वो बुलडोजर वगैरह जो चल रहा हाँ, है, वो हमें पसंद है, वो तो अच्छा है। लेकिन कानूनी रूप से तो ठीक नहीं ना। तो अदालतें हैं, अच्छा, अदालत क्या फैसला हो जाता है। अब जैसे आप देखिए बंगाल में शुरू हो गया योगी मॉडल। हाँ, आज परसों जो एनकाउंटर हुआ है, तब लोग दबेंगे अपराधी। ऐसे अपराधी का जेल जाएंगे, छूट जाएंगे। रुपए पहले होता था कांग्रेस जमाने में, रुपए निकल रहे गद्दा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब तक सजा नहीं मिले किसी व्यक्ति को। भ्रष्टाचार से जनता पीड़ित दिखती है इनकी सरकार में। अब ये सरकार में कोई दिक्कत नहीं। उस दिन हम लौटे थे 12 बजे, बच्चे भी लेने गए थे, बेटा आया था, डर नहीं लगा। मैं इनको लेने जाते कभी कि दिल्ली लौटते थे, 2 बंदूकें, राइफल, कार, 2 कारें लेके जाते थे। अब अकेले ई रिक्शा बैठ चले आई रात के 12 बजे। पहले 1:30 बजे अरे सिकंदरा से आई। हाँ, बहुत डर लगता था यहाँ। 1:30 बजे सिकंदरा से आया। हाँ, कोई भय नहीं। अच्छा, पहले था क्या ये? और पहले तो जगह जगह लूट लेते, जगह जगह यही हो। हाँ, ब्राह्मण है आप? ब्राह्मण है? हाँ। तो हम ये पूछना चाह रहे थे, शंकराचार्य जी जैसे विधानसभा बार दौड़ रहे हैं, तो इनको ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी के पास जा सकता है? हमारे समझ में तो ब्राह्मण दिए नहीं यार। ब्राह्मण कैसे यार दे दिए? क्यों, ब्राह्मणों से उनकी क्या दुश्मनी है? अरे जब लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, कैसे देंगे वोट उनको यार? जब संघर्ष क्या है, संघर्ष हमारे लिए जब कभी जानते नहीं। अब हम कोई आ जाए यहाँ पे नेता, तो पार्टी तो सफाई की है। तो शंकराचार्य सपा के लिए कर रहे हैं क्या? अरे यार कैसे दे दिए? फिर वहाँ लूटपाट शुरू हो जाए, क्या फायदा? अब स्वतंत्रता अपने आराम से जी रहे। हम लोग बैठे हैं, ये क्षेत्र सपा का ही मान लो आप, गढ़ चल रहा है, कोई सपा का नहीं है। चौथी में तो सपा का गढ़ है ही। हाँ, लेकिन सपा संतुष्ट कोई नहीं कहे, भले आप सामने बोल भी रहे हैं, मुझे कहते भैया बहुत अच्छी पार्टी, मजा आ रहा है। यादव लोग अपनी बात करिए, यादव लोग अपनी बात करिए कि सपा अच्छी है। हम लोग कैसे कर पाएंगे? क्या है, ब्राह्मण तो नाराज है बीजेपी से ना। बीजेपी नाराज है? बीजेपी हमें क्या ले लिया? बीजेपी में क्या दिक्कत है? लोग बताते हैं एनकाउंटर हो रहे हैं। अरे एनकाउंटर होने चाहिए, हम तो चाहते हैं, और मरवा दी जाए। हम तो कहे गुंडा को इसको गोली मार दी जैसे खड़े करके। सही कहा, अत्याचार तो खत्म हो भाई। अत्याचार करो जे तो कैसे बढ़ावा दो जाइए भाई। जेल गए, छूट आए जेल से, फिर आगे फिर वही शुरू कर दिया गुंडागर्दी। अब टीएमसी वाले सही हुए जा रहे बिल्कुल। अगर सुबेन जी इतना कड़े ना हो, अब ये मर्डर ना होता, कर एनकाउंटर, तो और हौसले बढ़ते लोगों को। अगर अखिलेश यादव पूछ रहे हैं राम मंदिर पे, तो उनको उस पर जवाब देना चाहिए। विपक्ष के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि मथुरा की बात करूं। हाँ, सही कही है कि मतलब वो के मतलब तरीके से बन जाए, बाकी तरीके से वो भी बन जाए। भाई हिंदू का मुसलमान वोट नाराज हो जाएगा उनका। अब नाराज हो जाए तो बस वो कह रहे फिर का एक तरफ तो नाराज हो जाए, नाराज नहीं हो जाएगा। वो थोड़ा घबरा रहे हैं वो पॉलिटिक्स। अब जैसे, लेकिन ये देखो, अब समय होता है कि बाबरी मस्जिद के लिए खड़े रहे पिता पुत्र हमेशा दोनों लोग,
और मुसलमानों के साथ रहे। अब वहां मंदिर बन गया तो इन्होंने कहा कि बाबरी नहीं बोले। मुसलमान तो बोलता है बाबरी नहीं बोलेंगे, अखिलेश यादव भूल गए बाबरी। मुसलमान थोड़ा ठगा टाइप नहीं महसूस कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा मान लो। भाई भाई वो अपना ओवैसी को छोड़ के इनको हाँ, बोलते हाँ, हैं कि हाँ, हमारे साथ। बिल्कुल सही बात। तो जो राम भक्त बन गए हैं अखिलेश यादव जी, इन पे भरोसा करेंगे लोग कि ये हैं? नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। क्यों मतलब? वो आप देखो, ये कब है, कौन सन की बात है, सन 95 की है, 92 की, वो जो मुलायम सिंह ने वो मरवाई थी आपको। हाँ, तो उसके आदमी विश्वास नहीं है। माफ नहीं किया आदमी ने अभी उनको? ना आदमी सब याद कर, अब हूँ याद है आदमी को। अच्छा, माफी ना मिलेगी तो पिता ने किया था तो उसका पुत्र से क्या लेना देना? पुत्र से क्यों नहीं लेना देना, पार्टी तो वही है। अभी जैसे पिछली बार आरक्षण का खेल खेला था और राहुल गांधी ने वो खटाखट 6000, इस बार भी अखिलेश यादव के जो टीम है, कुछ युवतियां, युवक, नवयुवक, वो गांव-गांव जाकर के लोगों को, महिलाओं को खासकर ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आती है तो हर महिला को 40,000 रुपए साल का मिलेगा। वो चाहे 1 लाख रुपया कहते हैं लेकिन कोई मानेगा नहीं, देख लेना आप। हाँ, नहीं मानेगा ना भाई, पिछली बार जब चुनाव हुआ था विधानसभा का तो अखिलेश ने कहा था बिजली फ्री कर देंगे ना, तो क्या नाम उनको वोट मिल गया, हार गए चुनाव। कि वो ऋण माफ कर देंगे, ऋण माफ कहाँ ऋण माफ कर पाए हैं बताओ। अच्छा, अब खूब कहते हैं, इनकी बातें नहीं मानी है। केंद्र और जब प्रदेश दोनों चाहेंगे तभी होगा भाई, चाहे जहां हो इनकी सरकार, कहीं नहीं इन्होंने कर पाया। अच्छा, अगर बीजेपी की हम देखें फेवरेट पिच तो उनकी जब हिंदू मुस्लिम होता है तभी उनको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। विकास की राजनीति तो साइड लाइन मतलब है। मुसलमान से कोई नहीं, हम दुश्मनी हिंदू है, ना मुस्लिम विरोध है, लेकिन कुल मिला के जो उनका कृत्य है वो खराब है। अखिलेश यादव, हाँ, वो तो हम मान चलिए, अब चाहे जैसा मुसलमान हो, चाहे वो आतंकवादी हो, उसकी भी वो निंदा नहीं कर सकते हैं, वो निंदा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अखिलेश यादव चाहे वो आतंकवादी भी हो, चाहे आतंकवादी हो, कहा नहीं था एक दफा छोड़ने की, उन्होंने कहा ना अभी सब छोड़ देंगे, आपको भी मालूम है। सर ये जो 40-40 हजार रुपए का दाम है, महिलाएं इससे प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि महिलाएं बीजेपी के कोर वोटर हैं। जो अखिलेश दे रहे, अखिलेश कह रहे कौन? अखिलेश जो कह रहे हैं। अब जैसे योगी जी ने कल जो आदेश हुआ है, करीब 2.25 लाख लोगों को आयुष्मान योजना देने जा रहे हैं। होमगार्ड हो या अन्वेषक हो, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उस पर आदमी विश्वास कर लेगा। इनकी बात का विश्वास कर लेंगे। और आपको लग रहा है या समझ में आ रहा हो, हमें लगता नहीं कि आएंगे। हाँ, नहीं, अगर अपने समय में वो समाजवादी पेंशन देते थे। अच्छा, पेंशन दे रहे, ठीक है, जैसे मालूम डायल 100 दिया, एम्बुलेंस दिया, उन्होंने तो काम तो किए थे। मोदी जी 6,000 दे रहे थे, राहुल जी 70 दे रहे थे। तब भी किसी ने नहीं सुना। 70 का 72। कैसे कोई विश्वास कर लेगा? विश्वसनीयता का इश्यू है विपक्ष के साथ। ज्यादा झूठ बोलने का ये नतीजा होता है कि जनता विश्वास करना बंद कर देती है। भाई इन पे विश्वास कैसे कर लें? भाई हम लोग तो सबसे बड़ी बात वही कि जैसे जो बिहार में हुआ, जो गाने चल रहे थे बिहार में, उसी का असर आ गया चुनाव पे। वही यहाँ होना है। ये लोग बिल्कुल इस बार थोड़ा सा इसलिए लग रहा है कि यादव जो हैं, जो बेसिक इनके वोटर हैं, जो बदनाम हैं इस तरह की हरकतों के लिए, और मुस्लिम जिसको लेकर के जो है ध्रुवीकरण होता है, दोनों ही शांत हैं। तो मजबूरी में शांत है भाई साहब। वो अभी मौका नहीं मिल रहा उनको। अब टीएमसी शांत हो गई। अभी ये क्या बोल रहे थे आपके अभिषेक बनर्जी कि हम इस साग नहीं आ पाएंगे, अब तुमको सबको देख लेंगे, अब दिल्ली में घूम रहे हैं। हाँ, सब फ्लावर हो गए। तो जल जीवन मिशन का काम हुआ इधर कुछ? पाइप, पानी के पाइप वगैरह गाँव में हैंडपंप नहीं, जो जल जीवन मिशन की टंकी है। हाँ, टंकी बन रही है। हाँ, कुछ गाँव बन गई है, कुछ गाँव बन रही है। आपके गाँव में चालू मधुआपुर में चालू हो गई, पानी आने आ रहा, सप्लाई शुरू हो गई। कुल गाँव चालू है, कुल गाँव अभी बन रही है मान लो। तो अच्छा, 27 में क्या लग रहा है, योगी जी वापसी करेंगे? हाँ, योगी जी वापसी करें। आप पीडीए इनका नहीं काम कर पाए। पीडीए जिसकी बात कर रहे हैं, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पहले तो लिखना कुछ हुए तो दलित बहुत है ना, फिर उसमें मुसलमान जुड़ गया। हाँ, मुसलमान तो हमेशा जुड़ो रहो। हाँ। मुसलमान तो कभी भी देवी वोट नहीं, वो भी इसी मतलब पिछड़े में कौन सा वोट है इनको, इनके पास अखिलेश के पास मुसलमान, यादव, बस 2 ही वोट। और मान लो फुटकर मदर जात मिल जाते है, वो एक मुश्त वोट मतलब नहीं, एक मुश्त 2 जात है इनके पास, एक मुश्त यही जाता है। बाकी तो फिर जो मिल जाए, फिर तो ठाकुर मिल जाए, तो पंडितों मिल जाए, थोड़े बहुत तो सब मिल जाए, थोड़े बहुत।
सरकार का हम्म। बहन जी का कुछ है इसको? बहन जी को कुछ नहीं है, खत्म हो गया। बहन जी को नाम ही नहीं मायदा है, नाम ही नहीं जब है कुछ पहले है तो मतलब कुछ नहीं है बहन जी को। तो फिर रिजर्व सीट है ये। हाँ चंद्रशेखर भी कुछ नुकसान कर गया, कुछ बहन जी खुद है वो चंद्रशेखर कर दे। तो अगर जैसे विधायक ने काम नहीं किया है, विधायक से संतुष्टि नहीं है और भाजपा इनको रिपीट करती है, तो क्या इनको वो करेगी नहीं भाजपा इतना, मतलब वो भी सर्वे अब करा की- रही है। हाँ, हाँ। वो भी सर्वे करा रही है भाजपा भी। अगर किस मान लीजिए उनका सर्वे अच्छा आता है, अच्छा आएगा नहीं, जब हम जानते हैं, जब सब 10 जगह हम बैठते हैं भाई, भाजपा के हम भी हैं, तो हम कैसे का नाम मान लेंगे कि इनका आ जाएगा। भाई हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, वोट इसलिए दे रहे हैं, सिर्फ अराजकता नहीं है, बाकी और कोई मतलब नहीं। तो कोई है ना आपकी नजर में अच्छा प्रत्याशी जो इनको रिपीट ना ना ना, हमारी निगाह में नहीं आएगा, तो कोई दूसरा आए इनकी जगह, चाहे जिसको पार्टी करे, वोट दे देंगे? हाँ वोट देंगे। हम लोगों को तो वोट ही देना, और क्या करना है। सवाल जवाब भी कर लेने चाहिए सरकार की कभी, हाँ, नौकरी लेके, हाँ, बेरोजगारी, हाँ, महंगाई। सही। अच्छा, वही अराजकता है नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, सरकार से सवाल भी कर लेने चाहिए ना। क्या बताऊंगा। और मैं जो स्कीम आ रही 2.25 लाख को दे रहे हैं, कौन सी? आयुष्मान आयुष्मान योजना। योजना। बहुत बड़ी बात है। नौकरियां तो नहीं दे रहे हैं। ना नौकरी क्या नौकरी क्यों नहीं नौकरी दे रहे? किसको दे दें? हम कहे आप आओ, ये इसमें घूम रहे, आप कह रहे हैं आप IIT करके आप टॉप कहीं बैंक में बैठे होते, तो योग्यता चाहिए उतनी। अब इनके दामाद को 5 नौकरी मिल चुकी है, हमारे बेटा को पहली बार जॉब मिल गया, योग्यता हुई जॉब मिल जाए। समाजवादी सरकार में 3 बार वो का नाम PCS SDM के लिए वो हुआ, लेकिन ये उसका इंटरव्यू में निकल गया, इंटरव्यू में नंबर नहीं मिले, मेन इंटरव्यू था। ये भी आरोप लगता है कि इनके समय में पैसे लेकर के नौकरियां दी जाती हाँ है। ये हाँ सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है सावन जो बेटा यार, हम तो बहुत नजदीक हैं का नाम, यहाँ पैसे दे के लगते हैं, तो रहे सब पैसे। ये सावन बच्चा अभी खड़ा था, इसका पहली लिस्ट में नाम था अखिलेश कार्यकाल सिपाही के लिए, और दोबारा नाम आया नहीं, गायब हो गया नाम। अरे हाँ, मतलब पहले से ही सारा पहली लिस्ट में नाम था इनका। लोगों को ही दिया जाता था क्या? अब ये पता नहीं, जो पहुंचा और जिसने पैसे दिए उसको मिल गया। ये तो आरोप कांस्टेबल में आ गया था ये लड़का, आज ये नहीं है, अब नहीं दोबारा लिस्ट में नाम नहीं आया। कोई लड़का जा रहा है। अभी क्या करते हैं? अब कुछ नहीं, अपना टीचिंग करता लोकल राजू स्कूल में, इंटर कॉलेज में। अब वो तो कुछ ना कुछ आदमी पेट पालने के लिए करेगा करेगा। करेगा।